नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और विश्वास रखते हैं कि आप अपने कार्य में हमेशा सफल रहे होंगे या फिर अपने कार्य में लगे रहे होंगे। तो आइए आज आप सबके बीच में एक कहानी लेकर आया हूँ और उस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और आपको कार्यों को कैसे करना है एक सही दिशा निर्देश आपको प्राप्त होंगे। तो आइए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ये समझता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और हमारे जीवन के लिए सही फैसला क्या होगा। तो कहानी शुरू होती है एक राजा के दरबार से। और राजा के दरबार में एक दिन बड़े ही विद्वान है और उस विद्वान व्यक्ति से जो है गलती हो जाती है। तो कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि आदमी कितना भी शक्तिशाली हो, विद्वान हो, ज्ञाता हो, तो कभी न कभी उससे गलतियां हो ही जाती है। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उन गलतियों से हमेशा सीख लेना चाहिए, क्योंकि इंसान है तो इंसान से गलतियां तो होंगी ही। तो गलतियों से सीख लेना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो कहानी की ओर चलते हैं और कहानी में ये समझते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे वाद विवाद चल रही थी जिसमें विद्वान को गलती हो गई और राजा ने उसको फरमान जारी कर दिया। और राजा ने कहा कि तुम्हें जो है मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। तो उसको जो है कि कैद खाने में ले जाकर बंद कर दिया गया और उसकी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। और फांसी देने से पहले राजा ने एक शर्त रख दिया कि तुम्हारी सजा माफ हो सकती है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो विद्वान ने कहा क्या, कौन से सवाल का जवाब। तो राजा ने कहा कि यदि तुम मेरे इस सवाल का जवाब तो कि एक जो स्त्री है वो क्या चाहती है, बस इस चीज का पता लगा के आओ। अगर तुमने सही सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें सजा से मुक्त कर दूंगा और तुम बच जाओगे, अपने प्राणों की रक्षा कर पाओगे। तो विद्वान ने कहा कि ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और आप निश्चिंत रहे, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा और बस आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी ही करना क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी से कोशिश करना कि कोई ऐसा उत्तर लाना जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो एक दिन क्या हुआ कि वह गया जो है राज्य दरबारों में पूछा और पूछने लगा, कहने लगा कि जो है आप ये बताइए कि मतलब जो एक स्त्री है वो क्या चाहती है। कई लोगों से पूछा, कई स्त्रियों से पूछा, तो किसी स्त्री ने कहा कि हमको सोना चाहिए, किसी ने कहा चांदी चाहिए, किसी ने कहा कि हमको घोड़ा, बंगला, घूमना टहलना, तमाम चीजें वो चाहिए। परंतु विद्वान उन सब के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे घूमते घूमते वह एक दूर जंगल में निकल गया और एक दूर जंगल में एक राक्षसी रहती थी, एक चुड़ैल रहती थी। तो वहां गया, उससे बात करने लगा कि आप मुझे इस सवाल का उत्तर दीजिए कि जो स्त्री है वो क्या चाहती है। आप इस कहानी से बिल्कुल अंदाजा न लगाएं कि यह कहानी किसी स्त्री के खिलाफ है, बस आपको जस्ट सुनना है और इससे सीख लेना है। तो वह चुड़ैल के पास विद्वान व्यक्ति जाता है और उससे पूछता है, कहता है कि आप ये बताइए कि स्त्री क्या चाहती है। चुड़ैल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तो दे दूंगी, परंतु तुम्हें जो है मुझसे शादी करनी होगी, मुझसे विवाह करना होगा। अब विद्वान व्यक्ति करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, अगर वो सवालों का जवाब ना देता तो मारा जाता।
और जब शादी नहीं करता तो उसके सवालों का जवाब नहीं देता। तो बस उसे मन ही मन सोचा चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, वहां मरने से अच्छा है कि यहाँ ही लग जाए। तो उसके बाद जो है फिर शादी हो गई। तो वह जो राक्षसी थी, जो वह चुड़ैल थी, वह बहुत ही खुश हो गई। उसने कहा कि तुमने हमारे से शादी की और मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम मुझे बता दो कि मेरे पास कुछ कलाएं हैं कि मैं परी भी बन सकती हूँ। अब ये बताओ कि मैं दिन में परी बनूं या रात में बनूं? मैं दिन में चुड़ैल रहूं या रात में रहूं? बस एक समय में रह सकती हूँ ऐसा। तो विद्वान सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि अब तो मैं फंस गया, अब इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। तो उसके बाद हुआ यूं कि उसने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम बनो, मुझे कोई एतराज नहीं था। तुम चुड़ैल बन के रहो चाहे तुम परी बन के रहो, मुझसे कोई एतराज नहीं। और वह चुड़ैल व राक्षसी और बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने कहा कि तुमने हमारी बात मानी, इसलिए मैं हमेशा परी बन के रहूंगी। फिर क्या, विद्वान को समझ में आ गया कि मेरे सवालों का जवाब मिल गया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। वह चला गया राजा के पास उसके सवालों का जवाब देने। तो जैसे ही राजा के पास पहुंचता है तो राजा ने कहा कि क्या हुआ, कि तुम उत्तर लेके आए? तो विद्वान ने उत्तर दिया कि जी, मैं उत्तर लेके आया। उन्होंने कहा कि एक स्त्री जो है हमेशा अपनी मर्जी चाहती है। बात समझ में आ रही है? एक स्त्री हमेशा अपनी मर्जी चाहती है। यदि उसकी मर्जी के, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो वह उसको पसंद नहीं करेगी, परंतु यदि कोई कार्य उसके मर्जी से, उसकी इच्छा से होती है तो वो प्रसन्न होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री ही ऐसा करे, ये तो राजा के सवालों का जवाब था। परंतु पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, यदि उनके इच्छा अनुरूप ही कार्य होता है तो उन्हें लगता है कि यही हमारे जीवन का सुख है। और इंसान हमेशा ये चाहता है कि हमारा जो कार्य है, जो मैं चाहूं वही हो, तो ऐसा संभव है नहीं। उसके चाहने से कुछ नहीं होता। जो नेचर ने डिसाइड कर रखा है वही होगा, जो नेचर ने तय कर रखा है वही होगा। और यदि कोई आपकी इच्छा के खिलाफ कोई कार्य होता है तो अब दुख तो होगा ही, परंतु दुख से आदमी कमजोर नहीं होता है, बल्कि वो और मजबूत हो जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में घबराने वाली कोई बात नहीं होती। तो इस कहानी का सार यही था कि यदि आपके इच्छाओं के खिलाफ कोई कार्य होता है तो आप दुखी हो जाते हो, आप प्रसन्न हो जाते हो, आपकी खुशियां छिन जाती हैं। परंतु यदि आपके इच्छाओं के अनुकूल कोई कार्य होता है तो आप खुश रहते हो, आप इसको सुख मानते हो। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसके साथ साथ जो है आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे यदि आपको पसंद आता है तो। वैसे कोई बात नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है, कोई बाध्यता भी नहीं कि